अच्छा मियाँ साहब, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया है, ये करीनी हकीकत तो है। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक फिगर्स देख लें, स्टैंड स्टिल पे खड़ी हैं आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं, सिवाय कर्ज़े के रोल ओवर के हमारी कोई आमदनी नहीं है। तो इसमें तो कोई हमारा आइंस्टाइन होना ज़रूरी नहीं है इस नतीजे पर पहुँचने के लिए। मगर सवाल मेरा एक और है मियाँ साहब, सवाल ये है कि मोटी मोटी चंद चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर ये जो आपका सर्कुलर डेट है, दोनों मिला लें अगर हम, बिजली का भी और गैस का भी, फिर उसके बाद अपने मुआहदे देख लें, ठीक है। उसके बाद देखें कि जनाब लुट मची हुई है। आपके जो शुगर वाला मामला है, पहले बाहर भेज देते हैं फिर अंदर आ जाती है शुगर। ये है, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सके। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से लाखों लोग हर साल डिस्प्लेस होते हैं, ठीक। बाकी आप एमनेस्टी इंटरनेशनल में या इंटरनेशनल जो आप देख लें जो बॉडीज़ हैं, वो बता देंगी कि हम करप्शन में किस नंबर पर खड़े हैं, या हमारे इदारों की जो है रेटिंग दुनिया में क्या है। तो मियाँ साहब इसके लिए कोई ऐसी ख़ास, और फिर ये कि भाई एक कंप्रोमाइज किस्म की एलीट है, वही आ रहे हैं, वही बार बार वही म्यूजिकल चेयर चल रहे हैं आपस में सबकी पावर का, और जो है कोई सोशल मोबिलिटी वो नहीं है। 65% यूथ है, उसका फ्यूचर कोई नहीं है, कोई डिंकियां लगा रहा है, कोई किसी को हम जहाज से नीचे उतार के, तो क्या इन्हें नहीं पाओ। फिर ऑन द टॉप ऑफ इट एक इंतहाई ब्लोटेड एलीट जिसके अखराजात रन इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और ये हम नहीं कह रहे, यूएनडीपी ये सब बॉडीज कहती हैं। तो इसके लिए कोई आइंस्टाइन होना जरूरी है कि भाई इस तरह अगर आप चलाएंगे तो हर साल पिछला कर्जा देने के लिए मजीद अगला कर्जा ले रहे हैं, और कर्जे के पहाड़ के नीचे इस कौम को हम दफन कर रहे हैं। तो इसमें इसको क्या बहुत अंडरस्टैंडेबल नहीं है ये बात, किसी को समझ नहीं है कि ये क्या हो रहा है, या बिल्कुल ये हम जमानी जमा तफरीक करना होता है और एक वक्ती तौर पर काम आगे चला। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम जैसे नालायक और मुब्तदी और एक अनपढ़ किस्म के बंदे को भी पता है कि हमारी बर्बादियों की दास्तान कौन और कहाँ लिख रहा है। तो इतने बड़े लोग, इतने कमाल के लोग, इतने बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग, इन्हें कोई बताने वाला नहीं, इनके कोई मशीर नहीं, इनके पास कोई माहिरीन नहीं है। या कितना को बड़ा आइंस्टाइन आपको होना चाहिए ये सब जानने के लिए, हालांकि होना कुछ भी नहीं है। वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने कहा आज ही नहीं बन देने सुबह सुबह, कोई इंतजामी यूनिट नहीं, हम अपनी मोनोपोलीज नहीं छोड़ेंगे। तो अब जरा ये आप फरमा दीजिएगा कि ये जो मैंने दो चार मोटी मोटी बातें बताई हैं कि अगर आप 70 रुपए की बिजली बेचेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ा के दिखा लें। देखना सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए थे ना वहाँ पे मोहसिन साहब के पास, जब मोहसिन साहब ने ये स्टेटमेंट दी, तो इसमें इसका मतलब है कि यार हम ठीक कोई नहीं करना, ज़बानी जमा तफरीक कर दे रहो तो कम टपाई जाओ। मियाँ साहब देखें कायद साहब, जो मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन बात की, ये सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ने बात नहीं की, बल्कि ये वज़ीर आज़म ने भी कई दफ़ा बात की है, और वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर इस पर मुतफिक हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। वज़ीर आज़म ये मानते हैं ये बात, और वो बाकायदा तौर पर उन्होंने ये बात बरमला मानी है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, सिस्टम गिर चुका है। क्योंकि जब वो ये मानते हैं कि सरकारी इदारे 800 से 900 अरब रुपए का नुकसान करते हैं, वो ये मानते हैं कि सर्कुलर डेट इतना बढ़ चुका है, वो ये मानते हैं कि जो एफबीआर है उसमें करप्शन बेइंतहा बढ़ चुकी है, वो ये भी मानते हैं कि बिजली चोरी होती है, वो ये भी मानते हैं कि बिजली काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो ये भी मानते हैं कि हमारे जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे। तो ये क्या है? ये सिस्टम का जो है वो कोलैप्स ही है जो वो मान रहे हैं। मेरी इतलात ये है कि वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर मुतफिक हैं। मोहसिन नकवी साहब ने ये बात जो है ये वैसे नहीं कही, वज़ीर आज़म के इल्म में था, वज़ीर आज़म के इल्म में है। उन्होंने रायबंड में जाके मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बात की है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो आज बयान जंग पर छपा है अंसार अब्बासी साहब का, कि उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब के बयान को इग्नोर किया जाए। असल मसला ये नहीं है कि वो ये चाह रहे हैं कि जो इग्नोर किया जाए, कोई ऐसा होना ही नहीं है। मसला मैं आपको बताता हूँ कायद साहब, मसला ये है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो क्रेडिट लेना चाह रही है, मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे, वज़ीर आज़म जो है वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। ये तो फैसला हो चुका है और वो मान चुके हैं वज़ीर आज़म। देखें सर, इंतज़ामी यूनिट बनने हैं, 2-3 तरह की तजावीज़ है। नंबर 1 तजवीज़ ये है कि 32 यूनिट्स जो हैं वो बने, 32 सूबे उसको कह लें या इंतज़ामी यूनिट कह लें। सूबे बनेंगे तो उनके सीएम बनेंगे और का पूरा सेटअप बनेगा। उस हवाले से पूरा तरीकाकार जो है आइन में दर्ज है और उसके मुताबिक ही होगा।
दूसरा तजवीज़ ये है कि जिस पर बड़ा स्ट्रांगली राय जो है वो ली जा रही हैं और बाकायदा तौर पर आज भी डिस्कशन हुई है, और वो ये है कि जितने भी अजला हैं ज़िले की लेवल पर जो है वो इंतजामी यूनिट बने। 172 वहां से मुंतखब जो लोग होंगे वो ऊपर सेनेट मुंतखब करेंगे, सेनेट होगा और नीचे जो है वो सारे के सारे 172 जो यूनिट्स जो है इंतजामी यूनिट बनेंगे, और वो लोकल गवर्नमेंट जो है उसको सिस्टम जो है मजबूत किया जाएगा। दरमियान में टेक्नोक्रेट्स होंगे और वो टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो पॉलिसी देंगे, सेनेट से पॉलिसी जो है वो वेट कराई जाया करेगी और वो इंप्लीमेंट हो जाया करेगी नीचे। ये भी तजवीज़ है और स्ट्रांग तजवीज़ है, और आज के दिन ये डिस्कस हुई है। मैं इस तरह कह सकता हूं कि डिस्कस हुई है जैसे मेरी आपसे बात हो रही है। तो ये तजावीज़ हैं, बल्कि तजावीज़ जो हैं वो आगे बढ़कर जो है फैसलों तक जो है पहुंच चुकी हैं तकरीबन। इसका अब तरीकाकार तय किया जा रहा है कि किस तरह इसको करना है। सियासतदानों ने करना है और सियासतदानों के जरिए ही कराया जाने का फैसला है, ताकि कोई भी काम मावराए आइन ना हो। ये मुझे एक बात बताएं ना, के साथ हो, मुझे एक सवाल ले लें, हो ये रेफरेंडम के जरिए हो, कैसा ये अदालत के जरिए हो। इस हवाले से जो है सर जोड़ के बैठे हुए हैं लोग, और ये फैसला आप देखेंगे। सर 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ सवाल ले लेना, सवाल ले लें, सवाल ले लें। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसकी झलक जो है वो, सर 1 मिनट, इसकी झलक जो है वो आइंदा नजर आएगी। मेरी अर्ज सुन लेना, चंद महीने पुरानी बात है, 4.16% ऑफ द GDP सरकारी ठेकों से खाया जाता है। और केड़ी लोकल बॉडीज यार, यहां तो डेड बॉडीज पड़ी हुई सारी। मैं ये कह रहा हूं कि भाई क्या, मुझे या तो कहें ये रिपोर्ट IMF ने गलत बनाई है, और बनवाई आपने है। सरकारी प्रोक्योरमेंट में ये वारदात है, बाकी तो छोड़ दें। IPPs को जो हमने पैसा दिया है, इट रन्स इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और उसका जो कोलैटरल डैमेज हुआ है, कोलैटरल डैमेज ये हुआ है कि मैंने पहले भी अर्ज किया था आपको कि मैं कंपेयर कर रहा था वियतनाम और पाकिस्तान की मैशत को। और वियतनाम जहां 7.8 मिलियन टन बम बारूद फेंका, वो बारूद इतना नुकसान नहीं कर सका जितना इन 2-3 पार्टियों ने मिलकर IPP के मुआहिदों के जरिए पाकिस्तान को एक माशी खंडर में तब्दील कर दिया। यार यू डोंट हैव टू, तो एवं ना मजाक करो ना। हम उजड़े हुए हैं, हमें उजड़े हुआ रहने दो, वो गरीबा नाल मजाक ना करो, रहने दो। किसी को नहीं पता ये क्या खेल है। बात ये है कि इस मुल्क के अवाम से आप इसी तरफ मामला जो है वो जा रहा है। क्या जा रहा है यार, आप ट्रिलियंस ऑफ रुपीस हमसे आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन में लेके। 26 तब्दीलियों का साल है सर, ये तब्दीलियों का नहीं सर, मैं कहता हूं ये खुशखबरियों का साल है, क्योंकि इसमें जिसने जो है माल लूटा है वो वापस करेगा। कायद साहब, इसमें IPPs का फ्रांसिक ऑडिट आप देखेंगे सर, इसमें निजाम की तब्दीली देखेंगे, इसमें लोकल गवर्नमेंट को मजबूत होता हुआ देखेंगे, इसमें इख्तियारात जो है निचली सतह तक मुंतकिल होते हुए देखेंगे। सर ये खुशखबरियों का साल है। अपने गले में कौन घंटी डालेगा है सर। आज की छोटी सी खबर सुन लें, ईरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर कल बहुत बड़ा वफ्द भेज रहा है। सर पाकिस्तान के अंदर जो है सरमायाकारी के लिए वफ्द भेज रहा है ईरान। वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। वह किस तरह होगा, ये किस तरह इंप्लीमेंट होना है, वो इसी तरह होना है सर। तो उसी तरह निजाम जो है वो जा रहा है। मियां साहब मेरी आप बात नहीं समझते। जो इस करप्शन के बेनिफिशियरी हैं उन्हें हम एक्साइज अगर नहीं करते, मुझे बताएं ना, हमें लिस्ट पहले बताएं ये IPPs किस किस के IPPs हैं, या फ्रंट मैन है किसी के नहीं है, वो तो हमें निकाल के दिखाएं। आज तक तो उन्होंने टच कर नहीं सके, अगो असी कर लेना। पूरी लिस्ट आने वाली है सर, पूरी लिस्ट आने वाली है, और उस पर जो है वो बकायदा तौर पर अमल होने वाला है उनका। मियां साहब अल्लाह करे आप दुरुस्त फरमा रहे हो, बट आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू बाय ऑल दैट।